तुम हो कौन शिवा? कहानी है इन सारे अस्त्रों के देवता की। कुछ चल रहा है इस दुनिया में ईशा। कुछ पुरानी शक्तियां हैं और उनके कुछ रक्षक हैं। अब खेल शुरू। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राउंड स्टूडियोज। दोस्तों, फिल्मों के कलेक्शन में दिलचस्पी रखते हैं तो ये सवाल मन में घूमता होगा कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्में हिट और फ्लॉप कैसे होती हैं। कार्तिकेय 2 ने 80 करोड़ रुपए की कमाई की और सुपरहिट हो गई, जबकि गंगूबाई काठियावाड़ी 132 करोड़ रुपए कमाकर भी सुपरहिट क्यों नहीं बन पाई। आखिर ये कैसे तय होता कि बॉक्स ऑफिस पर कोई फिल्म हिट, फ्लॉप, एवरेज, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर है? इसे समझना बहुत जरूरी है। एक दौर था जब फिल्मों के हिट होने के लिए कहानी और एक्टिंग मायने रखती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बाहुबली 2 जैसी फिल्मों को ब्लॉकबस्टर बनने के लिए 800 करोड़ रुपए की कमाई करनी पड़ती है, जबकि भूल भुलैया 2 ने 184 करोड़ रुपए की कमाई की और ब्लॉकबस्टर बन गई। आंकड़ों के इस फेर में बॉक्स ऑफिस के गणित को समझना है तो शुरुआत से शुरू करना होगा। फिल्म बनाने वाले से लेकर इसे बेचने वाले और रिलीज वाले के बाद इसे देखने वाले तक हर एक चीज मिलकर तय करते हैं कि फिल्म को क्या स्टेटस मिलेगा। तो आइए आज इसे ऊपर ऊपर से समझते हैं कि एक्चुअल सीन क्या होता है। नंबर 1, दोस्तों, जो इंसान फिल्म बनाता है या कहे कि जिसके पैसे से पूरी फिल्म बनती है उसे प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रोड्यूसर का काम बहुत ही टफ होता है। बेसिकली क्या होता है कि ये वो शख्स है जो डायरेक्टर से लेकर एक्टर तक कहानी और स्क्रीन प्ले लिखने वाले टेक्नीशियन, जूनियर आर्टिस्ट को हायर करता है। कुल मिलाकर एक फिल्म का असली मालिक होता है उसका प्रोड्यूसर। यही इंसान पैसा लगाता है और फ्लॉप होने पर नफा नुकसान का हिसाब से भी इसी से मांगा जाता है। प्रोड्यूसर एक इंसान भी हो सकता है और कई लोग मिलकर भी एक को फिल्म प्रोड्यूस करते हैं। उदाहरण के लिए ब्रह्मास्त्र के प्रोड्यूसर है अयान मुखर्जी, करण जौहर, अपूर्व मेहता, नमित मल्होत्रा, रणबीर कपूर, मरीजे के डिसूजा। मतलब बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स के लिस्ट में भूषण कुमार, टी सीरीज, आदित्य चोपड़ा, यशराज फिल्म्स, साजिद नाडियाडवाला एंड ग्रैंडसन, करण जौहर, धर्मा प्रोडक्शन जैसे दिग्गज शामिल है। इसी तरह साउथ में लाइका प्रोडक्शन, आर्का मीडियाज वर्क, सन पिक्चर्स, डीवीवी एंटरटेनमेंट्स और केजीएफ जैसी धमाकेदार सीरीज बनाने वाली होमेबल फिल्म्स, ये सभी एक प्रोडक्शन बैनर है। नंबर 2 है, फिल्म जब बनकर तैयार होती है तो इसे सिनेमा घरों तक पहुंचाने के लिए जरूरत होती है डिस्ट्रीब्यूटर्स की। कई प्रोडक्शन कंपनी खुद फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट भी करती है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो 2 तरीके के होते हैं, एक कंपनियों के रूप में और दूसरा कोई एक इंसान भी। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि रवीना टंडन के पति अनिल थाडानी भी डिस्ट्रीब्यूटर है और विद्या बालन के पति आदित्य रॉय कपूर भी कंपनी यूटीवी मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। एग्जाम्पल के तौर पर ब्रह्मास्त्र के प्रोड्यूसर भले ही धर्मा प्रोडक्शन, अयान मुखर्जी और बाकी के लोग हो, लेकिन इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर है फॉक्स स्टूडियोज और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो। आमतौर पर फिल्म बनने के बाद प्रोड्यूसर्स इसे एक मोटी रकम में डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि फिल्म बनी तो कम बजट में, लेकिन उसे डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा गया अधिक मोटी कीमत पर। मतलब मान लीजिए आपने फिल्म बनाई 50 करोड़ की, जबकि उसे डिस्ट्रीब्यूटर को आगे बेचा 100 करोड़ रुपए की। और इसीलिए कभी कभी सुनने को भी मिलता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को घाटा हो गया। इसका मतलब यह कि प्रोड्यूसर ने फिल्म मोटी कीमत पर डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, फिल्म सिनेमा घरों में पिट गई। अब प्रोड्यूसर को तो अपनी लागत से अधिक कीमत मिल गई, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को घाटा उठाना पड़ा। कुछ ऐसा ही हुआ अभी आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा और विजय देवरकोंडा की लाइगर के साथ, जहां प्रोड्यूसर्स को आगे आकर यह कहना पड़ा कि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को हुए घाटे की भरपाई करेंगे, यानी उन्हें कुछ पैसे लौटाएंगे। नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म्स खरीदने के बाद इसे राज्यों और फिल्म सर्किट में या तो खुद बेचते हैं या फिर सब डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेच देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स और सब डिस्ट्रीब्यूटर्स का ही काम है किसी फिल्म को सिनेमा घर मालिक को देना, फिल्म के प्रमोशन पर खर्च करना। यानी एक फिल्म का बजट इस बात पर निर्भर करता है कि प्रोड्यूसर ने फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर को कितने में बेचा और इसके प्रमोशन में कितना खर्च हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की मल्टी स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र का कुल बजट 410 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। यह इंडियन सिनेमा के इतिहास की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है। वही एक नॉर्मल आंकड़े के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस फिल्म के प्रमोशन में करीब 60 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जबकि इसे बनाने और बेचने की लागत है 300 करोड़ से 350 करोड़ रुपए, यानी कि कुल बजट 410 करोड़ रुपए। नंबर 4, अब तक हम आप ये समझ गए हैं कि फिल्म का कुल बजट कैसे तय होता है। मतलब अब तक जो हमने बातें की वो सारा हिसाब है लागत का कि लगा कितना, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के फिल्म खरीदने और थिएटर मालिकों के बेचने के बाद से असली कहानी शुरू होती है। यहाँ कहानी कमाई करने की, क्योंकि यहीं से तय होता है कि बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म हिट है और कौन सी फ्लॉप। तो क्या होता है कि फिल्म रिलीज होती है, देश भर में करीब 10,000 स्क्रीन है। आमतौर पर दोस्तों देखा गया कि जब भी कोई बड़ी फिल्म रिलीज होती है तो लगभग 5,000 स्क्रीन पर इंडिया में रिलीज होती है और 8,000 स्क्रीन पर ऑल ओवर कह सकते हैं कि पूरी वर्ल्ड में।
जैसे कि लाल सिंह चड्ढा जो कि 5000 स्क्रीन के आसपास रिलीज हुई। लाल सिंह चड्ढा के अलावा लाइगर हो गई, सम्राट पृथ्वीराज, ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्में हैं, शमशेरा है, ये सभी फिल्में 5000 से 5500 के स्क्रीन पर रिलीज हुई। अब स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद हर सिनेमा घर यानी कि स्क्रीन के टिकट की जगह के हिसाब से अलग अलग कीमत होती है। फिल्म देखने सिनेमा घर पहुंचने वाले दर्शकों की संख्या को फुटफॉल कहते हैं। नंबर 5, अब जरा इसे बहुत ही गौर से समझिए। कम दर्शकों के पहुंचने यानी कि कम फुटफॉल, बॉक्स ऑफिस फुटफॉल के बावजूद कोई फिल्म बड़ी कमाई कर सकती है। ये टिकट की कीमत बढ़ाकर दर्शक से भी अधिक कमाई करने का फॉर्मूला है, लेकिन इसके लिए दर्शकों को सिनेमा घर आना भी जरूरी है। कई फिल्मों का फुटफॉल बहुत अधिक होता है लेकिन कमाई कम, क्योंकि टिकट की कीमतें कम होती हैं। आमतौर पर सिंगल स्क्रीन थिएटर में टिकट की कीमतें हमेशा ही कम रही, लेकिन मल्टीप्लेक्स की टिकटें महंगी होती है। यही कारण है कि देश के बड़े शहरों यानी कि दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़ जैसे शहरों की कमाई मायने रखती है। अब आते हैं मुद्दे पर कि कौन सी फिल्म हिट है, सुपर हिट है, ब्लॉकबस्टर है, फ्लॉप है, एवरेज है। नंबर 1, एवरेज। अगर कोई फिल्म अपने बजट के बराबर कमाई करती है तो वो फिल्म एवरेज कहलाती है। यानी अगर ब्रह्मास्त्र अपनी लागत 400 करोड़ के आसपास की कमाई कर लेती है तो एवरेज फिल्म कहलाएगी। सेमी हिट की बात करें तो अगर कोई फिल्म अपने बजट के 110 या 120% तक कमाई कर लेती है तो इसे सेमी हिट कहा जाए। मतलब कि अगर ब्रह्मास्त्र 450 करोड़ के आसपास की कमाई कर लेती है तो कह सकते हैं कि फिल्म सेमी हिट हो गई। हिट की बात करें तो हिट के लिए ब्रह्मास्त्र को कम से कम 500 करोड़ से 530 करोड़ के आसपास की कमाई करनी होगी, तब कहीं जाकर हम कहेंगे कि ब्रह्मास्त्र हिट फिल्म हो गई। अब आते हैं सुपर हिट की बात करें तो कम से कम फिल्म को 130-150% की कमाई करनी होगी। मतलब कि ब्रह्मास्त्र को 600 करोड़ के आसपास की कमाई करनी होगी। अपनी कमाई से 150-2% ज्यादा कमाई करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर फिल्म सुपर हिट कहलाएगी। अब सबसे बाद आता है ब्लॉकबस्टर। फंडा बहुत सिंपल है कि इसमें परसेंटेज और बढ़ेंगी, कमाई और करनी होगी फिल्म को। मतलब ब्लॉकबस्टर होने के लिए लगभग 700 करोड़ के आसपास की कमाई करनी पड़ेगी और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने के लिए 800 करोड़ से भी ऊपर की कमाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वहीं बात करें हम फ्लॉप की तो एवरेज से नीचे आती है फ्लॉप। मतलब कि कह सकते हैं कि फिल्म अपनी अगर लागत भी नहीं निकाल पाई, ब्रह्मास्त्र 400 करोड़ के बजट में बनी है, हम सीधी सीधी मानते हैं। आफ्टर दैट अगर ये फिल्म 400 करोड़ के आसपास की कमाई करती है तो एवरेज, और अगर ये फिल्म 150, 200, 250, 300 करोड़ की कमाई करती है तो ये फिल्म फ्लॉप होती है। डिजास्टर की बात करें तो अगर और कम करती है, मतलब कि कह सकते हैं 100 करोड़ के आसपास की कमाई करती है तो डिजास्टर साबित होगी ये फिल्म। मतलब आपने इतना अंदाजा तो लगा लिया होगा कि ये फिल्म अब ब्लॉकबस्टर के आसपास शायद ही पहुंच पाए, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर बाइकॉट का बहुत ज्यादा ट्रेंड चला था। हालांकि ये भी हो सकता है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो जाए, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर भी हो, लेकिन सबसे ज्यादा पता है क्या मायने रखता है? फिल्म का बजट। फिल्म का बजट बहुत ज्यादा है दोस्तों। अगर फिल्म का बजट कम रहता, 300 करोड़ के आसपास, 200 करोड़ के आसपास रहता, तो हम कह सकते थे कि ये फिल्म आराम से निकल जाएगी, बहुत ऊपर तक जाएगी। लेकिन 400 करोड़ के बजट में बने फिल्म का जीतना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि अब जो भी होगा रिजल्ट तो अब सामने आने वाला ही है। लेकिन आपके अंदर क्या फीलिंग्स चल रही है कि ये फिल्म फ्लॉप होगी, हिट होगी, सेमी हिट, जो भी है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को हिट करने के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राउड स्टूडियोज।